देखो कल हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ करते हैं, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड तक कर चुके थे, अब फोर्थ का फोर्थ करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ के फोर्थ में क्या बोला है, अब अगर देखोगे तुम तो इसमें बोला है कि क्वेश्चन है 1 + sec अपॉन sec इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। LHS अलग, RHS अलग। पहले LHS करते हैं। तो LHS किसके इक्वल है मेरा, LHS इक्वल है 1 + sec अपॉन sec। अब देखो मैंने तुमको बताया क्या कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मानते हैं हम, साइन और कॉस। तो ये 1 + sec को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos a। ऐसे ही sec को यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, 1/cos a। देखो यहाँ पे 1 मान लूँगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, cos a। तो इस cos a का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 का इधर हो जाएगा, इनका आपस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cos a + 1/cos a। और नीचे क्या है, 1/cos a। और तुमको तो पता है ना, ये 1 यहाँ जाएगा, ये cos a यहाँ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, cos a + 1। तो ये क्या है मेरा LHS। तो LHS की वैल्यू आ गई cos a + 1। अब RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरा RHS क्या है, मेरा जो RHS है, RHS वो है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। सिंपल है, sin स्क्वायर a तुम्हें दिख रहा है और नीचे तुम्हें 1 - cos a दिख रहा है। तो कल वाला एक क्वेश्चन याद करो जो बहुत लंबा सा किया था, उसकी सारी चीज़ें, मतलब वो एक क्वेश्चन ऐसा है जिस, अगर तुम्हें वो करना आ गया तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत क्वेश्चन करने आ जाएंगे। अब देखो sin स्क्वायर a तुम्हें पता है कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। अब अगर इक्वल्स टू 1 होता है तो sin स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को उधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे वो कर सकता हूँ मैं, sin स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब देखो ध्यान से देखो, ऊपर जो लिख रहा है 1 - cos स्क्वायर a लिख रहा है और नीचे लिख रहा है 1 - cos a। तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि ये ये दिख रहा है a² - b² जो होता है a + b a - b। तो क्या होता है a + b a - b, ठीक है। और अपॉन में क्या है, 1 - cos a। तो बस ये नीचे 1 - cos a से 1 - cos a कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1 + cos a। और देखो अभी हम LHS भी क्या दिखा के आए थे, 1 + cos a। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो बस यही प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ। अब कोड फोर्थ के फिफ्थ में क्या बोला है, इसमें बोला है कि cos a - sin a, cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a -1, ठीक है। ये इक्वल प्रूव करना है, कोसेक a + cot a, ये इसके इक्वल प्रूव करना है, कोसेक a + cot a। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ तुम्हें देखकर ये देखो वही करते हैं, LHS को RHS के बराबर। तो LHS तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना, LHS अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है भैया। हाँ यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। RHS कोसेक a + cot a है। तो अगर मैं इसको सोचता हूँ कि यहाँ से यहाँ आऊँ, वो भी मेरे लिए क्या है, बिल्कुल मुश्किल काम है। तो अब क्या करेंगे हम, तो देखो अब सोच के देखो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकती है या ये रेशनलाइज हो सकता है। तो ये रेशनलाइज हो सकता है ना, तो इसको क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज कैसे कर देंगे, ये हो जाएगा cos a - sin a, ठीक है, +1 अपॉन
कॉस ए प्लस साइन ए -1। तो हम इसको एक टर्म मान रहे हैं, इसको एक टर्म मान रहे हैं और इसको दूसरा टर्म मान रहे हैं। तो इन दोनों के टर्म के बीच में क्या माइनस है, तो हम किससे रेशनलाइज करेंगे, प्लस से रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए +1 और नीचे हो जाएगा वही कॉस ए प्लस साइन ए +1। अब देखो ऊपर तो देख लो तुम, ऊपर तो जो होगा क्या होगा, ये लिख रहा है कॉस ए माइनस साइन ए +1 और ये लिख रहा है कॉस ए प्लस साइन ए +1, है ना। ऊपर तो जो करना है वो करेंगे। नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे लिख रहा है कॉस ए प्लस साइन ए, मैंने बोला ना एक टर्म है ये, -1 कॉस ए प्लस साइन ए +1। तो देखो अगर तुम इसको पूरे को ए मानते हो, ए, तो लिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैं यहाँ पे ए किसको मान रहा हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए को, ठीक है। और बी किसको मान रहा हूँ, 1 को। तो मेरे को दिख रहा है क्या लिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो क्या होता है A² माइनस B²। तो जो अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा A², ए क्या कौन है यहाँ पे, कॉस ए प्लस साइन ए, तो A² माइनस B², बी कौन है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या खेल है, ऊपर थोड़ा सा अगर तुम लॉजिक से सोचोगे तो तुम क्या कर लो, इसको आगे पीछे लिख लो। देखो ये लिख रहा है कॉस ए माइनस साइन ए +1 और ये लिख रहा है कॉस ए प्लस साइन ए +1। तो मतलब कॉस ए और +1 दोनों जगह सेम है, कॉस ए +1। साइन किसका अंतर है, -a और +a। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए +1 को इस बार ऊपर ए बोल सकता हूँ, ऊपर इस वाले में कॉस ए +1, मैं ए को इसको बोल सकता हूँ कॉस ए +1, कॉस ए +1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए। और बी किसको बोलूँगा, बी बोलूँगा साइन ए को। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, कॉस ए +1 को मैं ए बोल दूँगा और साइन ए को क्या बोल दूँगा, बी। तो क्या लिख रहा है, ये कुछ ऐसे लिख रहा है। अब इनको एक साथ लिखता हूँ, कॉस ए +1 माइनस साइन ए, यहाँ लिख रहा है कॉस ए +1 प्लस साइन ए, ठीक है। कॉस ए, इसको एक साथ लिख दिया, कॉस ए +1, माइनस है बीच में तो माइनस साइन है, यहाँ कॉस ए +1, इनको भी यहाँ पे भी दोनों को एक साथ लिख दिया और यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन ए लिख दिया। आगे लिखता हूँ, ठीक है। अब याद रखना है क्या लिखा था हमने, तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कॉस ए +1 माइनस के साइन ए और यहाँ लिखा था कॉस ए +1 प्लस के साइन ए। और नीचे तो है ही अपना मस्त, नीचे क्या था हमारा, नीचे था साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर अब ध्यान से देखो, ये लिख रहा है ए प्लस बी, ये लिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। मैंने इसी को तो ए माना है, इसको जब मैंने ए माना है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो ऊपर ए किसको माना है मैंने, कॉस ए +1 को, और बी किसको माना है, साइन ए को। तो हम जानते हैं अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, A² माइनस B²। तो बस ऊपर क्या कर देंगे हम, A² माइनस B²। तो ए कौन है यहाँ पे मेरा, कॉस ए +1 का स्क्वायर माइनस बी कौन है यहाँ पे मेरा, साइन, तो साइन ए का स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे मेरा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो लिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है A² प्लस B² प्लस 2AB और आगे क्या है, माइनस का 1²। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आई होप सो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो इस ऊपर वाले को भी सॉल्व करता हूँ मैं। ऊपर क्या लिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A² बोले तो कॉस स्क्वायर ए प्लस B² बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2 कॉस ए, और बी यहाँ पे क्या 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस ये माइनस और ये साइन स्क्वायर ए अपॉन। अब देखो यहाँ बुद्धि लगाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है भैया 1,
और यहाँ पे भी कितना है -1। फिर से समझना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस ये स्क्वायर से रहने दो 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है भैया, यहाँ कितना हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और ये लिख रहा है माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा भैया, हमने कोई आइडेंटिटी पढ़ी है क्या ऐसा कुछ? हाँ तो पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भैया 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं कल को तुमसे बोलता हूँ कि मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो तुम बोलोगे भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो 1 की जगह कभी भी अगर कहीं तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो और कहीं 1 लिख रहा है, तो 1 की जगह तुम फटाक से क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो वो स्टेप मैं यहाँ इस वाले 1 की जगह लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। आगे क्या है, ये 2 कॉस है, तो यहाँ एज इट इज लिख दूंगा 2 कॉस है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही राइटिंग तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने दूंगा, 1 की जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस, और ये अगला वाला 2 कॉस है एज इट इज रहने दूंगा, और माइनस साइन स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, देखो अपॉन में 1 से 1 कट गया, तो अपॉन में क्या बच गया था 2 कॉस ए इंटू साइन ए, यही तो बचा अपॉन में। और ऊपर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया भैया 2 कॉस स्क्वायर ए, एक तो ये कॉस स्क्वायर ए बचा और एक ये कॉस स्क्वायर ए बचा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, तो ऊपर क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया भैया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो भैया ऊपर क्या देखो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी कॉस है, इसके पास भी कॉस है, तो कॉस कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 2 कॉस ए कॉमन ले लिया। क्या बच गया भैया ऊपर, इसने 2 दे दिया, दे दिया, इसने अपने कॉस स्क्वायर में से कॉस दे दिया, तो क्या बच गया, कॉस बच गया इसके पास। अब भैया इसके पास 2 था, 2 दे दिया, हाँ दे दिया भैया, कॉस ए दे दिया, दे दिया, तो क्या बचा इसके पास, केवल 1 बचा। और नीचे देखो, नीचे क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 से 2 कटेगा बिल्कुल, कॉस से कॉस कटेगा बिल्कुल, क्या बचा, ये बचा कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। हाँ भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर अब मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, तो देखो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। सेपरेट कैसे भैया, इसको लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए। देखो ये वाली बात याद रखना, बहुत यूज़ होगी ट्रिग्नोमेट्री में। अगर ऐसे लिख रहा है, सपोज करो 2 + 3 अपॉन 2, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब इसको इसके भी नीचे भेज सकते हो, इसके भी नीचे भेज सकते हो। ऐसे ये क्या था, साइन ए, साइन ए को मैंने क्या कॉस ए के नीचे भेज दिया, 1 के नीचे भेज दिया, जिससे क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है भैया, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, कॉट ए। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। सिंपल, प्रूव हो गया। तो LHS बराबर RHS, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ऐसे करना है।